Students, welcome to our channel. We have already started with the chapter 7 lenses and we have completed with the sign convention. हमने complete किया था. Today we will see about the lens formula, magnification, power of lens, combination of lenses in this video. First of all we will see about the lens formula. इसके बाद का जो topic है आपका lens formula है ये देखेंगे. Now लेंस फॉर्मूला जो डिपेंड करता है आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट आपको पता है, इमेज पता है, और फोकल लेंथ, इन के बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको लेंस फॉर्मूला से देते हैं. यह आपको पता ही है कि फोकल लेंथ एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट यू से करते हैं, और वी से क्या करते हैं, इमेज को डिनोट करते हैं. ये डिनोट करते हैं, पर इसको जो अपन देते हैं उनका एक रिलेशन है, वो अपना क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है. द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज योर लेंस फॉर्मूला. ये लेंस फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा और ये अपन हमेशा इसको यूज करने वाले हैं. जो v है वो आपका इमेज है, u है वो आपका ऑब्जेक्ट है. लेंस फॉर्मूला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेंसेज. जो भी स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उसके लिए सेम होता है. एंड इट इज हाउएवर नेसेसरी टू यूज द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन प्रॉपरली इसमें यूज होने चाहिए तो आपका बराबर अच्छे से लेंस फॉर्मूला यूज होगा. नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज. ना मैग्निफिकेशन जो रहता है वो दो टाइप का है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हाइट के बारे में पढ़ते. द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज. इमेज आपको पता है और ऑब्जेक्ट की इमेज, और हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों की अपन हाइट ले लेंगे. ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन h1 बोलते हैं और इमेज की हाइट को h2. मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस अपन डिनोट करेंगे m से. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. नाउ नेक्स्ट इज, जो मैग्निफिकेशन है वो आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है. तो अपन यहाँ पे अगर लेते हैं तो इसको अपन एक और चीज से लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल टू v अपॉन u. तो वी कैन डायरेक्ट मतलब इक्वेशन 1, और इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देती हूँ, ये आपका इक्वेशन 1 है, और इसको मैं इक्वेशन अगर मैं 2 देती हूँ, तो व्हाट विल ऑब्जर्व कि जो m की वैल्यू है, ओके, ये आपका m है, m इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू इवन आप लिख सकते हैं v अपॉन u, ठीक है. यानी अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि h2 h1 दिया है तो आप v और u भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. उसका रेसिप्रोकली होता है, सेम होता है. तो मैग्निफिकेशन में m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u. तो ये आपका एक लास्ट फॉर्मूला भी बन सकता है. आपको दोनों फॉर्मूला कंबाइन करके दोनों के बीच में ये रिलेशन भी बन सकता है. नाउ अगर अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं अलग अलग साइज के लेते हैं, पर अगर उसका टाइम रिक्वायर्ड सेम होता है तो वो उसमें सेम टाइम उसका आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ वी विल सी द पावर ऑफ लेंसेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. पावर यानी क्या है कि उसका नंबर, जैसे अपन देखते हैं कि आपके घर में कुछ मेंबर्स होंगे, दादा दादी वगैरह होंगे, वो कुछ जो आपके स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें कुछ पावर रहता है, किसका पॉजिटिव रहता है, किसी का नेगेटिव होता है, डिपेंडिंग अपॉन उनको कैसा दूर का चश्मा है कि पास का है, उसके हिसाब से उनका क्या पावर होता है. जो पावर जो होता है वो हमेशा काय में मेजर करते हैं, डायोप्टर में करते हैं, और उनका फोकल लेंथ उनको कितने दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो फोकल लेंथ के हिसाब से होता है. तो हमेशा जो डायोप्टर, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज व्हाट इज डायोप्टर होता है, और वो गिवन है p इज इक्वल टू 1/f. यानी 1 डायोप्टर कितना होता है, 1/1 mm,
और P इज इक्वल टू 1/f। f यानी क्या होगा आपका फोकल लेंथ। द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, जो लाइन को अपन कन्वर्ज करना अपन करते हैं कि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना, ये क्या हो गया, जो एक पॉइंट पे जमा होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करना। और एक पॉइंट से ये बाहर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करना। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर दूर का रहेगा या पास का रहेगा, कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है, वो लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो फोकल लेंथ करता है। तो ये आपका पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, मीटर में इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट डायोप्टर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इफ टू लेंसेस विथ फोकल लेंथ, दो लेंस लेते हैं अलग अलग की लेंथ की, f1 और f2 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द कॉम्बिनेशन हैज एन इफेक्टिव फोकल लेंथ। उनका अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव होती है। अगर अपन देखते हैं किसी को दोनों चश्मा रहा, दूर का और पास का, तो ये फोकल लेंथ उनकी दोनों की क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक इफेक्टिव फोकल लेंथ देते हैं, उसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इफ द पावर, जो अपन बोलते हैं पावर ऑफ टू लेंसेज P1, अगर P1 और P2 से अगर डिनोट करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो दो लेंसेज टचिंग ईच अदर रखते हैं और उनका कंबाइन ऑफ दैट सेम इज द इंडिविजुअल पावर। जो इंडिविजुअल पावर जो रहेगा, अगर P जो कॉमन में देखते हैं, ठीक है, पावर अगर एक P एक ले लेते हैं, दूर का रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सॉरी, P2 चाहिए यहाँ पे। ओके, ये आपका P2 चाहिए यहाँ पे। होप यू हैव अंडरस्टूड। हियर वी हैव कंप्लीटेड, आपका यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला अगेन बताते हैं, लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ा अपन ने, m इज इक्वल टू h2/h1 एंड m इज इक्वल टू v/u, ये भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंसेस अभी अपन ने पूरा रिवाइज किया। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे आपकी गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।